गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। भक्त हमेशा यही प्रार्थना करता है कि सभी सुखी हो, निरोगी हो, समृद्ध हो, बुद्धि, शक्ति और विवेक से संपन्न हो। यहाँ विवेक से मुझे एक बात याद आई। एक बार गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने एक इंग्लिश पोएट हुए हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनकी एक पोयम को कोट करते हुए कहा था कि उन्होंने अपनी एक फेमस पोयम द रोड नॉट टेकन में दो रास्तों की बात की है। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। वो कहते मेरे सामने दो रास्ते थे और उन दो रास्तों की जगह मैंने एक रास्ते का चयन कर लिया, उसे चुन लिया, लेकिन मुझे नहीं पता जो रास्ता मैंने चुना है वो सही है या गलत। सज्जनों, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी बोले, सी देयर इज नो वे यू कैन नो। क्यों? क्योंकि जब तक विवेक प्रदाता गणपति जी की कृपा जीवन में नहीं होगी तब तक ये पता करना असंभव है दैट विच रोड इज बेटर। सज्जनों, चंद शब्दों में गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने गणपति जी के संपूर्ण व्यक्तित्व को हमारे समक्ष रख दिया। श्री गणेश, ये नाम सुनते ही हमारे मस्तिष्क में एक पिक्चर उभर के आती है। गजमुख, एकदंत, सूंड, विशाल उदर, मूषक जिनकी सवारी है। लेकिन आज हम गणपति जी के उन पक्षों को जानने का प्रयास करेंगे जो उन्हें पंचदेवों में प्रथम पूजनीय बनाती हैं। कौन है गणेश? यह ईशः सह गणेशः। हमारे वेद कहते हैं जो जीव जगत के ईश हैं, स्वामी हैं, वो है श्री गणेश। वेदों में इन्हें ही ब्रह्मणस्पति कहा, पुराणों में श्री गणेश गणों के ईश और उपनिषदों में साक्षात ब्रह्म, गणेशो वै ब्रह्म, यानी मिस्टिकल सुप्रीम पावर के प्रतीक है श्री गणेश। विद्या वारिधि बुद्धि विधाता श्री गणेश जागृत विवेक शक्ति का प्रतीक है। एक बार एक सज्जन गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के दर्शन करने आए और उन्होंने महाराज जी से एक प्रश्न किया कि इंटेलेक्ट और विजडम में क्या डिफरेंस होता है, क्या ये एक दूसरे के एकार्थक हैं? तब गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने उनके इस प्रश्न का बहुत सटीक और उन्हें समझाते हुए उत्तर देते हुए महाराज जी बोले कि इंटेलेक्ट आपके अहंकार को पोषित करता है, वहीं विवेक बुद्धि आपके अहंकार को नष्ट करती है। इंटेलेक्ट पास्ट एक्सपीरियंसेस से प्रेरित होकर के डिसीजंस लेता है, पर वहीं विवेक बुद्धि उस ब्रह्म सत्ता से इंस्पायर होकर के डिसीजंस लेती है। ग्रॉस इंटेलेक्ट एक सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस की तरह है जो पूरी तरह से कंडीशनड होता है, लेकिन वहीं विवेक, वो विजडम, वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है एंड इट्स ओरिजिनल। आगे महाराज जी उन्हें समझाते हुए बोले, इंटेलेक्ट लीनियर डायमेंशन में काम करता है, बट वर्ल्ड मल्टी डायमेंशनल है और इस मल्टीपल डायमेंशंस में काम करने के लिए विवेक की आवश्यकता होती है। आगे महाराज श्री बोले, किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो तरीके होते हैं आपके पास। पहला थ्रू एनालिसिस यानी विश्लेषण के द्वारा, और दूसरा थ्रू सिंथेसिस यानी संश्लेषण के द्वारा। एनालिसिस मशीन्स करती हैं, जैसे कंप्यूटर। कंप्यूटर के पास कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो ऑलरेडी स्टोर्ड डेटा से उस प्रॉब्लम को एनालाइज करता है एंड देन वो एक डिजायर्ड रिजल्ट देता है। लेकिन वही ह्यूमन ब्रेन, महाराज जी ने कहा ह्यूमन ब्रेन सिंथेसिस करता है, वो उस प्रॉब्लम को हर डायमेंशन से देखता है, बहुआयामी स्तर पर देखता है, उसकी रूट पर जाकर के ये पता करता है कि ये प्रॉब्लम आखिर जनरेट हुई कहाँ से, और तब जाकर के डिजायर्ड रिजल्ट्स देता है। इस मल्टी डायमेंशनल लेवल पर काम करने के लिए आपके इंटेलेक्ट का इवॉल्व होना जरूरी है, जो सिर्फ विवेक द्वारा ही संभव है। आगे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी बोले, और वो विवेक सिर्फ और सिर्फ
आत्म साक्षात्कार द्वारा ही किया जा सकता है, उसको जागृत आत्म साक्षात्कार द्वारा किया जा सकता है। वो डायरेक्ट एम्पिरिकल एक्सपीरियंस का विषय है। इसलिए सज्जनों, लाइफ की कोई भी ट्रिकी, कॉम्प्लेक्स, टेढ़ी मेढ़ी समस्याओं का समाधान आप अपनी स्थूल बुद्धि से नहीं निकाल सकते। पूर्ण विवेक जागृत होने पर ही जीवन की जटिल समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है, जिसके लिए आत्म साक्षात्कार का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेना मैंडेटरी है, जो सिर्फ एक पूर्ण सद्गुरु द्वारा ही संभव है, बिल्कुल हमारे गणपति जी जैसे। तमिलनाडु में गणपति जी का एक बहुत प्राचीन मंदिर है, जो 4th सेंचुरी एडी में बनाया गया था। पिल्लायारपट्टी करपागा विनेगार मंदिर। यहाँ गणपति जी को पिल्लायार या करपागा कहा जाता है। विनेगार का अर्थ होता है विवेक के देवता। ये मंदिर अपने आप में बहुत विलक्षण है, अद्भुत है। क्यों? क्योंकि ये गणपति जी के बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग है। कैसे? पहला डिफरेंस, इस मंदिर में गणपति जी की जो प्रतिमा है वो आपको ललितासन यानी एक पैर घुटने से मुड़ा हुआ और दूसरा पैर जमीन को टच करता हुआ इस पोजीशन में नहीं मिलेगा, जैसा कि उनकी ज्यादातर प्रतिमाओं में आपने देखा होगा। बल्कि इस मंदिर में गणपति जी अर्ध पद्मासन में विराजमान है। दूसरा डिफरेंस, गणपति जी की सूंड लेफ्ट साइड को नहीं बल्कि राइट साइड को कर्व्ड है। तीसरा, इस प्रतिमा के 4 नहीं बल्कि 2 हाथ हैं। और चौथा, सबसे अनूठा और एस्टोनिशिंग डिफरेंस, गणपति जी के हाथ में मोदक नहीं बल्कि उन्होंने शिवलिंग को पकड़ा है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेट्स ट्राई एंड डिकोड दिस। इस मंदिर में गणपति जी अपने पूर्ण ज्ञान स्वरूप में विराजमान हैं। अर्ध पद्मासन ध्यान करने के लिए सही आसन माना जाता है, जिसमें आप काफी समय तक अपनी गर्दन और कमर को सीधा रखकर ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। राइट साइड सूंड वाले गणपति जी को श्री सिद्धि विनायक कहा जाता है, यानी वो जो सिर्फ हमें रिद्धि नहीं, सांसारिक उपलब्धियां ही नहीं बल्कि वो परम सिद्धि, वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं ताकि हमारे विवेक का जागरण हो सके। और शिवलिंग प्रतीक है निराकार निर्गुण पर ब्रह्म का। वो सिद्धि विनायक हमारा शिव नेत्र खोलकर हमें फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट यानी भगवान आशुतोष के निराकार स्वरूप का दर्शन घट भीतर ही करा देते हैं। सज्जनों, ये है वास्तविक भगवान श्री गणेश का ज्ञान रूप, उनका गुरु रूप। ऋषि वेदव्यास जी के द्वारा रचित गणेश पुराण के 11वें अध्याय में गणेश गीता का रेफरेंस मिलता है। गणेश गीता कुल 414 श्लोकों में संपूर्ण वेदांत के सार को समेटे हुए है। इसमें श्री गणेश भगवान श्री कृष्ण की ही तरह पूर्ण योगेश्वर रूप में विराजमान है और राजा वरेण्य अर्जुन की तरह एक याचक बन प्रभु से ब्रह्म ज्ञान की याचना करते हैं। राजा वरेण्य कहते हैं, हे विघ्नेश्वर, योगम में वक्तुर्म हसी, कि हे प्रभु, मेरा ईश्वर से योग कैसे हो, मुझे बताएं। तब भगवान गणेश कहते हैं, परम ब्रह्म हृदय स्थितम, कि वो पर ब्रह्म परमात्मा हृदय में निवास करता है। यहाँ गणपति जी किसी फिजिकल हार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक स्पिरिचुअल हार्ट की बात कर रहे हैं। ये स्थान, इस स्थान में उस ईश्वर का दर्शन होता है। लेकिन वो कहते हैं चर्म चक्षु, उसे चर्म चक्षु से, इन 2 नेत्रों से, इन फिजिकल आइज से नहीं देखा जा सकता। कथम पश्येन माम, फिर कैसे देखा जा सकता है? फिर गणेश भगवान कहते हैं, ज्ञानस तत्व दर्शनम तेद्य, मैं तुझे वो नेत्र, वो ज्ञान का नेत्र देता हूँ, वो शिव नेत्र देता हूँ, जिससे तू मेरे विश्वेश्वर स्वरूप का दर्शन कर पाएगा। और 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में
राजा वरेण्य ने क्या देखा, वो अपना एक्सपीरियंस बताते हुए कहते हैं, असंख्य नेत्र करोड़ों सूर्यों के समान आयुध धारण किए मैंने प्रभु के स्वरूप में 3 लोक देखे। सज्जनों, ये है आदि गणेश श्री सिद्धि विनायक का विश्वेश्वर रूप जो उन्होंने आज राजा वरेण्य के समक्ष रिवील किया। और यही है श्री गणपति जी के पूजन के पीछे की एब्सोल्यूट स्पिरिचुअल साइंस। जब आप इस विधि द्वारा गणपति जी का आराधन करते हैं, पूजन करते हैं, तो आपका पूजन सफल होता है और आप जीवन में अक्षय आनंद को प्राप्त करते हैं। सज्जनों, इसलिए आज हम भी विवेक प्रदाता भगवान श्री गणेश से ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ऐसा विवेक हमें भी प्रदान करें ताकि उस विवेक बुद्धि से हम अपने जीवन में एक पूर्ण गुरु की खोज करें और उनसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सच्चे अर्थों में श्री गणपति जी के भक्त कहला पाएं।